मैं तो चाह रहा था कि बदलाव हो। समीक्षा में बता चुका था, प्रक्रिया भी हमने जारी करी थी कि कुछ आवेदन आए और उसके तहत कुछ नई संकल्पना हो संगठन में। कुछ स्थिति ऐसी बनी होगी कि कोई सम्मुख नहीं आए। खैर जैसा भी है, अब जो कार्यकाल 2 साल का जैसा पिछली बार रहा मेरा, कई लोगों को थोड़ा सा जो अनुशासन था पिछली बार का भी, वो कई साथियों को थोड़ा सा नागवार गुजरा, विचलित किए। कुछ लोगों को भी बहुत हार्ड डिसीजन रखे अपन ने। कुछ लोगों को ये भी लगा कि यार जब उन्होंने कोई मुहिम छेड़ी और उसमें संगठन ने आगे बढ़ कर के जैसे साथ नहीं दिया, या ऐसा उनको लगा कि संगठन साथ नहीं है, जबकि संगठन साथ था। संगठन की एक प्रक्रिया है कि उसकी जो लाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार वो काम करता है। संगठन में हम जो भी पद है, मुखौटे हैं ऊपर, वो गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। जैसा परिवारों में भी होता है कि परिवार की एक गाइडलाइन होती है, उसके अनुरूप जैसे दादा चाहते हैं, पिता चाहते हैं, बच्चे को नहीं चाहते भी करना पड़ता है। वही प्रक्रिया संगठनों में होती है। व्यक्तिगत विद्वेष मेरा कभी किसी ने रहा नहीं, किसी को लगा होगा वो अलग बात है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि लोग जब एक ट्रैक पर चलते हैं, एक गाइडलाइन के मुताबिक काम करते हैं, संगठन में जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद मतांतर जो होते हैं वो तो मीटिंगों में आकर के क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बावजूद बार बार कहने पे, जैसे नवंबर दिसंबर में मैंने आगे से निर्देश ये देख रहा मीटिंग बुला लो और ये अपने अगले सत्र की फीस जमा करा लें, तो साथियों ने नहीं करा पाए। वो किस वजह से नहीं करा पाए मुझे नहीं पता। मैंने व्यक्तिगत उनसे ये भी कहा, फ़ोन भी किए और उनसे बोला भी कि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोलें। तो साथियों ने मुझसे चर्चा करी तो उनकी फीस जमा करा दी। आप अगर ये कह देते कि भाई मेरी इच्छा है लेकिन मैं अभी नहीं करा पा रहा हूँ, तो शायद वो अवरोध जो बीच में बना, 5-7 साथी हमारे छूट गए पीछे, बार बार कहने के बावजूद फीस जमा नहीं हुई। और वो अगले सत्र की, क्योंकि मान्यता ऐसी थी कि दिसंबर तक फीस जमा नहीं होगी तो अगले सत्र के लिए वो वंचित हो जाएंगे। वो न सिर्फ चुनाव से वंचित होंगे, चुनाव प्रक्रिया के अलावा आप वोटिंग भी नहीं कर पाएंगे और खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ये तो सबको पता है कि ये प्रक्रिया क्या रहती है उसमें। तो ये नहीं होना चाहिए था। अगली बार भी अध्यक्ष मैं रहूँ न रहूँ, कोई और रहेगा, उनके साथ भी यही जो प्रक्रिया है वो जारी होगी। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें कि जब हम संगठन से किसी से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन मुताबिक हों, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको उसके अनुरूप पालना करनी पड़ती है। इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए किसी को भी। मैंने कुछ साथियों से आग्रह किया, निवेदन किया, व्यक्तिगत फ़ोन भी किया, जबकि तरीका क्या होता है, ग्रुप का एक जो हमने ग्रुप बना रखा है, जैसे मान लो आप लोगों ने मीटिंग की एक सूचना डाली ग्रुप में और हम संख्या में मान लो 20 ही लोग हैं, 100 से अधिक सदस्य हैं ग्रुप में, और त्यौहार का टाइम था, चलिए मान लिया, लेकिन कम से कम 50-60% लोग हो सकते थे। अभी चर्चा चल रही है यार आपने फ़ोन किए क्या किसी को? मेरा मानना है कि ग्रुप में मैसेज चल जाता तो व्यक्ति को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये परंपरा ऐसी होनी चाहिए कि स्वतः स्फूर्त जो काम होता है ना, उसका अपना मजा होता है। मेरा जो सम्मान आप लोगों ने नियत किया होता, आप लोगों ने मेरा प्रति विश्वास जताया, इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता था।